अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार ज़ैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे तोशाखाना की जो रिपोर्ट पेश की गई है और जो अशराफियों की भूख सामने आई है उसके हवाले से हम इस स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे। आइए चलते हैं स्पेशल रिपोर्ट की जानिब। पाकिस्तान के अशराफियों की भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अवाम का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसे देखकर शक नहीं रहता कि इस मुल्क और इसके वसाइल को अशराफियों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर चंद दिन कबल शहबाज शरीफ हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल का तोशाखाना का रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश कर दिया, जिसके मुताबिक किस किस ने क्या क्या तहफ़ लिए, तफसीलात पढ़कर अफसोस हुआ। चंद एक को छोड़कर जिसको मौका मिला उसने लाखों करोड़ों और चंद एक ने तो अरबों रुपए के तोहफे कौमी खजाने में इंतहाई कम रकम जमा कराकर हासिल किए और कहते हैं कि हमने कोई गैर कानूनी काम थोड़ी किया है, बल्कि वो लोग जो कौड़ियों के भाव महंगे महंगे तहफ़ खरीद ले गए वो तो हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक था। कोई पूछे यही तो गम है कि जहां जहां इस अशराफियों का अपना मफाद होता है वहां पॉलिसियां और कानून भी अपनी मर्जी और मंशा की बिना पर सब कुछ हड़प कर लिया जाता है। जनरल मुशर्रफ और उनके लाडले वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने तोशाखाना के तोहफों पर खूब हाथ साफ किया। उनके तहफ़ की फहरिस्त है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आसिफ अली जरदारी और उनके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ ने भी कुछ ना छोड़ा। जरदारी साहब अरबपति, लेकिन 2 BMW गाड़ियां तोशाखाना से ले उड़े। इसके अलावा भी जो कुछ उन्होंने लिया उसकी फहरिस्त काफी तवील है। बिलावल को किस चीज की कमी है? माँ बाप ने अरबों खरबों उनके लिए छोड़े हैं, लेकिन उनको भी जो तोहफे में मिला सब इंतहाई रियायती कीमत अदा करके रख लिया। नवाज शरीफ ने भी कोई कसर ना छोड़ी। एक मर्सिडीज ही नहीं बल्कि महंगी तरीन घड़ियां, कालीन और जो कुछ किसी ने दिया सब घर ले गए। जिस शख्स का नाम और तोहफों की तफसील पढ़कर मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ वो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हैं। वो कहते हैं कि वो घड़ियां नहीं पहनते, लेकिन ना सिर्फ करोड़ों रुपए मालियत की कई घड़ियां खुद रख ली बल्कि अपने बेटों को भी महंगी घड़ियां और महंगे महंगे मोबाइल वगैरह तोशाखाना से दिलवाए। अब्बासी साहब की बेगम साहिबा ने भी कोई 10 करोड़ मालियत का हार का सेट 2 करोड़ में खरीदा। अब्बासी साहब को एक निजी टीवी शो में कहते सुना कि तोहफे तो उनकी जात को दिए गए, इसका रियासत और वजीर आजम के ओहदे से क्या ताल्लुक। अब्बासी साहब की ये बात मेरी समझ से बालातर है। वो जो कह रहे हैं अगर सच है तो फिर वो और दूसरे बता दें कि जब वो सदर, वजीर आजम या वजीर मुशीर नहीं थे तो सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर वगैरह के हुक्मरानों ने कितनी बार उन्हें महंगे तोहफे तहफ़ दिए। अब्बासी साहब की तरफ से दूसरों की बेगमात और बच्चों ने भी तोशाखाना से तहफ़ हासिल किए। इमरान खान के मुतालिक तफसीलात तो सब पहले से जानते हैं। उन्होंने और उनकी बेगम साहिबा ने भी हद कर दी और जो हाथ आया समेट लिया। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतालिक ये पढ़कर इत्मीनान हुआ कि इन्होंने कम अज कम तोशाखाना के तहफ़ पर अपनी भूख जाहिर नहीं की। इन्होंने महंगे तोहफे सब तोशाखाना में जमा करवा दिए, लेकिन सस्ते तहफ़ मसलन शहद वगैरह रख लिया। वजीरों, मुशीरों, इसाकदार, ख्वाजा आसिफ और कई दूसरों ने भी खूब तहफ़ समेटे। एहसन इकबाल भी इस कानूनी लोड घसोट में शामिल है, लेकिन इन्होंने लिस्ट के तोहफों की असल मार्केट के मुताबिक तय की गई कीमत अदा करके अपने जमीर का बोझ जरूर हल्का किया, जो खुश आइंदा बात है। वरना दूसरे तो सीना तान कर कहते हैं कि हमने कौन सा गैर कानूनी काम किया, हमने तो वो कीमत अदा कर दी जो कानून के मुताबिक हम अदा करने के मजाज थे। कई फौजी और सरकारी अफसरों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन बहुत से बड़े नाम गायब थे और ऐसा महसूस हुआ जैसे मसला अफवाज और अदलिया से ताल्लुक रखने वालों की कोई और फहरिस्त होगी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि कई आर्मी चीफ जस्टिस साहिबान को कभी कोई तोहफा मिला ही ना हो। तोहफा हासिल करने वाले सिविल अफसरान में फवाद हसन फवाद का नाम पढ़कर अच्छा नहीं लगा। जब एक तरफ अरबपतियों, करोड़पतियों को कौड़ियों के भाव तोहफे समेटते देखा तो वहीं 2 सिपाहियों अतीकुर रहमान और मलिक कासिम ने उनको मिले तोहफे लेने से इनकार कर दिया और ये तहफ़ तोशाखाना में जमा करा दिए। इन दोनों ने साबित किया कि उनका कद बज़ाहिर बड़े बड़े हुक्मरानों से बहुत बड़ा है। तोशाखाना की लिस्ट ने इस हमाम में सब नंगे वाली बात को दुरुस्त साबित किया और अवाम की दूसरों से मुतालिक बहुत सी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा।